नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई पाखी मैडम वापस, धूमधाम से अब मनाई जाएगी राखी। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार अब हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद होगी अनुज के बर्थडे की पार्टी। तो ऐसा कुछ प्लान लग रहा है ये शाह हाउस और कपाड़िया हाउस का। मगर दोस्तों, आपने आज के एपिसोड पे जो रिव्यूज दिए हैं वो तो अभी हमें सुनना बाकी है, तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। सच पूछो तो अब अनुपमा के बच्चों को देखकर इरिटेशन होता है। कोई बच्चा इस समय किसी काम का नहीं है। अंकुश का कैरेक्टर तो हमको समझ ही नहीं आया। पता नहीं चलता है कि इसके दिमाग में चलता क्या है। अंजू मैम, वैसे तो आपके रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं, पर 2 दिन से आपके रिव्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं। महिमा जी, आपकी शायरी अच्छी लगी और हम सबको भी याद किया शायराना अंदाज में, वो भी काबिले तारीफ़। महिमा जी, जब हम सब घर से बाहर जाते हैं अपना शहर छोड़कर, तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है और तरह तरह के लोग भी मिलते हैं जो आपको अपनों से भी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। आज का एपिसोड देखा, मालती देवी ने पाखी को उठाया। अनुपमा को आभास हो गया कि पाखी आ रही है। अनुज अनुपमा को फॉलो कर रहे थे। माँ ऐसी ही होती है, उसको सब पता चल जाता है। रोमिल भी परेशान है। अनुपमा के साथ रोमिल सबसे ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है पाखी को देखकर। अनुज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अनुज मालती देवी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अनुपमा की बात याद करते हैं कि गुरु माँ ही थी उस दिन। अनुपमा ने अब अपनी गुरु माँ को देखा। मालती देवी के अनुसार पाखी धोबी घाट में बेहोशी हालत में उसको मिली थी। आज कान्हा जी ने माँ बेटा दोनों को मिला ही दिया। शाह परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आता है सच में, इनकी बातें सुन सुनकर। शाह फैमिली वाले इस समय ओवर एक्टिंग की दुकान लगते हैं। एक तो अनुपमा अपने आगे सुनती नहीं है। पाखी कुछ बताना चाहती है पर वो सुनना ही नहीं चाह रही है। अनुपमा मैडम, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अधिक इसको फिर मेंटल टॉर्चर करके कुछ न बताने पर मजबूर कर दे पाखी को, या फिर इमोशनली। फिर अधिक का गेम प्लान चालू। बेचारा रोमिल बिल्कुल अकेला, उसका कोई नहीं है सच में। उसका पिता तक उसका अपना नहीं है। रोमिल सज़ा के डर से कहीं कुछ गलत ना कर ले। अनुपमा ने खुद कुछ नहीं सुना और अधिक को पाखी के पास छोड़कर चली गई। ये उसकी गलती है। फिर कुछ नहीं पता चलेगा अनुपमा को कि अधिक भी इन्वॉल्व है इसमें। पाखी तो अपने आप में है ही बहुत बदतमीज़ लड़की। इतना लंबा ट्रैक चला पर वो वैसी की वैसी ही निकली, अधिक की दीवानी। नौटंकी अधिक कितना कर लेता है सच में। कह रहा है जान अटक गई थी, पर किया क्या उसने? कितना ढूंढा उसने, कुछ नहीं किया। फिर नाटक, कितना नाटक चल रहा है सच में। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है पाखी अधिक को देख देख कर। अब उलझन होती है। अधिक ने सब कुछ पूछ लिया पर अनुपमा मैडम को फुर्सत ही नहीं सुनने की थी सब बातें। अब शाह फैमिली का नाटक शुरू। पाखू पाखू ढूंढा कहीं नहीं। अब मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अनुपमा ने न्योता देकर बुला लिया है बाकी जवान चलाने के लिए। एक बच्चे के ऊपर सब सवारी किए हुए हैं। अब बरनाज की मर्दानगी शुरू एक बच्चे पर। अभी तक गीदड़ बना घूम रहा था। बेटी 2 दिनों से गायब थी। बाप ने क्या एफर्ट्स किए थे बताएं ज़रा। बकवास करता है वनराज। सबसे ज़्यादा गुस्सा अनुपमा पर आ रही है। ये नौटंकी सिर्फ अनुपमा की वजह से हो रही है बस। आज सच में मन आता है अनुपमा के थप्पड़ लगाऊं। अधिक जैसे जानवर को बचाती है और रोमिल की बात तक ढंग से नहीं सुनी थी। पता नहीं अपने को समझती क्या है अनुपमा। चलो, अनुपमा मैडम से लाख गुना अच्छा अनुज है। कम से कम अधिक बोले तो सही कि अपना मुंह बंद रख। अधिक से तू दूध का धुला तो नहीं है। प्री कैप में देखा राखी सेलिब्रेशन हो रहा है।
मालती देवी के लिए अनुज कह रहे हैं कि इनको मैं हॉस्पिटल में रख दूंगा, घर नहीं रखना चाहता, पर आखिरी डिसीजन तुम्हारा होगा, तुम जो डिसाइड करोगी वो होगा। पर अनुपमा मालती देवी को अपने घर में ही रखेगी। ये तो चलो अनुज की माँ निकलेगी, पर वैसे अनुपमा हमेशा अपनी मनमानी ही करती है, पहले भी की है और आगे भी करेगी। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सही कहा आपने, बच्चे के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है वनराज। अपने गुनाह तो सबको ही भूल गए हैं, तो ये सब तो आपने कहा ही है, मगर आपका ऑडियो अच्छा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। मैंने आपके दोनों वीडियो देखे और धारावाहिक भी देखा। पहले वीडियो में आपने रोमिल के बारे में बताया और दूसरे वीडियो में आपने अनुज के बारे में बताया कि अनुज आवाज़ बना रोमिल की। और ये पहले वीडियो में आपने बताया कि खतरनाक प्लान है अधिक का, और वो अभी पाखी के सामने अपने जुर्म भी कर अपने जितने जुर्म किए उसने वो भी कबूल कर रहा है और इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। और आपने ये भी बताया कि वो अनुज अनुपमा की गुड बुक में रहना चाहता है। और आपने उसमें ये भी बताया कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को इतनी जल्दी वो हलाल नहीं करना चाहता अधिक, और वो अपना जो भी प्लान करेगा वो खुद को भी नहीं पता चलने देगा। ये भी आपने पहले वीडियो में बताया। आपने दूसरे वीडियो में बताया कि अनुपमा का चुप रहना आपको खल गया। अनुज के बोलने के बाद अनुपमा बोली और बरखा और अधिक और वनराज वगैरह सब एकदम से उस बच्चे पे टूट पड़े। ये उसका प्रैंक था, शरारत थी उसकी, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए था। पर ये लोग तो उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पर अच्छा किया अनुज ने बोल दिया कि अगर रोमिल को सज़ा मिलेगी तो अधिक को भी मिलेगी, अधिक के गुनाह कम नहीं है। और इसके वनराज के लिए भी आपने दूसरे वीडियो में बताया कि वनराज को पता चला कि अधिक पाखी को मारता है तो क्या किया, सिर्फ कॉलर पकड़ के उसे छोड़ दिया, बाद में उसने पाखी की बारे में पूछा भी नहीं। और मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक में मालती ये अनुज पहले फ़ोन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पाखी को ढूंढिए। और अनुपमा एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि पाखी मिल गई है, और वो उधर पाखी हेल्प कर रही थी। तो मालती देवी ने आके उसे उठाया और उसे अचानक से याद आता है कि ये तो अनुपमा की बेटी है, कि सालों पहले अनुपमा ने कहा था कि मैं मेरी स्वीटी के वजह से अपना सपना पूरा करने नहीं जा पाई। उसे याद आता है और पाखी को लेके घर आती है और इधर आके वो बोलती है कि ये लड़की उतनी देर में वो भूल भी जाती है। फिर बरखा में तो इतनी भी इंसानियत नहीं है मैम कि पाखी को देखकर खुशी हो लेती या पाखी को अंदर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाती कि पाखी अभी तुम अच्छा हुआ। और अनुपमा अंदर पाखी को कमरे में लेके आती है, उसे कहती है तुम थोड़ी देर आराम करो, मम्मी मुझे जानना है कि मेरे साथ ये ऐसा किसने किया था। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बोलती, उसे कहती है अभी तुम आराम करो, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पर अधिक जानबूझकर आया है पाखी के सामने, अभी भी वो ड्रामा ही कर रहा है। मुझे इसका ड्रामा देखकर बहुत गुस्सा आया है कि अगर मेरे सामने होता तो मैं उसे 2 थप्पड़ मार देती मैम। आज इतना मुझे अधिक पे गुस्सा आया है कि अभी भी वो ब्लैकमेल ही कर रहा है। बाकी तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत हो गया है इनका इमोशनल ड्रामा। और आज जैसे ही अनुज ने फ़ोन करके शाह हाउस वालों को बताया तो शाह हाउस में पहले तोशु और समर आके बोलते हैं कि पापा हमें पाखी कहीं नहीं मिली। लौट के बुद्धू घर को आए, अनुपमा और वनराज के, ये दोनों उनको लोकेशन मिली भी थी
तो अगर अंदर जाके देखने की कोशिश की होती तो पाखी इनको मिलती, लेकिन इन्होंने कोशिश ही नहीं की, सिर्फ गाड़ी में घूमते रहे, पेट्रोल फूक के वापस आ गए। और यहाँ पे बाकी की हालत के बारे में पर जानबूझ के अनुज रोमिल उसको पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना, और तुम वहाँ पे कैसे थी। फिर पाखी ने बताया कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि किडनैप किया है किसी ने मुझे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ मेरी फेवरेट आइटम्स खिलाई जाती थी, और वहाँ पे कमरा भी अच्छा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ सिर्फ मजाक करने की कोशिश की है। तो रोमिल के बारे में भड़काता है अधिक उसको कि ये सब तुम्हारे साथ रोमिल ने किया है। पाखी अगर अब अपनी आवाज़ उठाए तो अच्छा है, पर अभी भी पाखी अंधी है कि नहीं है, ये आज तो पाखी की आवाज़ और पाखी के बोलने के नज़रिए से कुछ और ही लगा है मुझे। और मैंने आज एक धारावाहिक में एक बात ऑब्ज़र्व की, सही गलत हूँ मुझे मालूम नहीं है, कि पाखी ये कहती है अधिक से कि उन लोगों ने मेरे साथ मजाक किया था, मुझे ऐसा लगा, पर मैं स्लीपिंग पिल्स की वजह से मुझे कुछ होश नहीं था, पर मैं वहाँ उन लोगों ने जानबूझ के मेरे लिए दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया था। तो पाखी के कहने के हिसाब से दरवाज़ा खुला था, तो रोमिल वहाँ पे जब गया पाखी को ढूंढते हुए, तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद कैसे था, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैम प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। और फिर शाह हाउस वाले आके सीधे आ गए लड़ने के लिए, उतारू रहते हैं कि किसने दिन रात एक किए थे, ना ये अधिक ने किए थे, ना वनराज ने कोई एफर्ट लिए थे। तोशु और समर सिर्फ गाड़ी लेके घूमने से अपनी बहन नहीं मिल जाती है, और मैम ऐसे में बहन नहीं मिल जाती है, और मेरी पाखू और ये सब इमोशनल ड्रामा ही मुझे लगा। और बरखा और फिर बाद में पहले वनराज ने रोमिल का कॉलर पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की, तब समर तोशु सबका बोलना ठीक लगा, लेकिन बरखा और अधिक भी बोल रहे थे कि इसे जेल के हवाले ही करो, इसने जुर्म किया है। तो इन लोगों के सब कांड धुल जाते हैं क्या? इन लोगों ने इतने बड़े कारनामे किए हैं, तो ठीक है रोमिल को जेल भेजो, लेकिन अधिक को भी फिर अच्छा हुआ अनुज ने कह दिया कि अगर रोमिल गुनहगार है तो अधिक भी कम नहीं है। रोमिल की गलती की वजह से अधिक के गुनाहों को भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता, ये अच्छा हुआ। पर कल अगर नए प्रोमो में के हिसाब से मालती देवी को अनुपमा अपने घर रोक लेती है अनुज की इच्छा ना होने के बावजूद, तो ये डिम्पल के साथ हादसा हुआ तब अधिक बरखा और अंकुश यहाँ रुक गए। 2 दिन का इनको समय दिया था अनुज ने, तो ये रुक गए तो हमेशा के लिए ही रह गए हैं। ये मैम ये लोग बिच्छू है, बिच्छू और सर्प कभी दंश देना नहीं भूलते। उन नागों को या उनको कितना भी अच्छे से रख लो, पर ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करेंगे। आगे आपने ये लोग अधिक और ख़तरनाक होगा कि वो पाखी को कुछ भी करके ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा करेगा, तो ये पाखी ही नहीं, ये तो इससे तो छोटी अनु की भी इन लोगों के रहने से सेफ्टी नहीं है। अब अनुज अनुपमा क्या निकाल पाएंगे इन लोगों को, कि या इमोशनल होके बेवकूफ़ ही बनते रहेंगे? मेरी नज़र में तो अब अनुज अनुपमा भी बेवकूफ़ ही है। इतने बड़े बिजनेस टाइकून, सब पता है कि ये लोग इतने घोटाले कर रहे हैं, इनके साथ इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, उसके बावजूद इन सांपों को घर में पाल के रखा है अनुज अनुपमा ने। और अनुपमा का चुप रहना आपको खटक गया, मुझे भी खटक गया। कल कुमुदिनी जी आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, आपके ऑडियो में हमेशा एक नई बात होती है। आपने अपने ऑडियो में बताया कि इतने दिन से जो पाखी ट्रक चल रहा है उसमें हमको कोई भी इमोशन नहीं आया कुछ। हाँ, आज तक के सभी ट्रैकों में हम, अंजू जी आपकी भी बात सही है, आज तक के सभी ट्रैकों में हम सब अनुपमा के सुख में सुखी हुए और दुख में दुखी हुए हैं,
पर इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी शायद वजह पाखी होगी या दूसरी वजह श्रद्धा जी ने जैसे बताया कि इस ट्रैक को खूब लंबा खींचा गया, इसीलिए इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। और मेन मुद्दे से बात हट गई। जो डरावनी बात थी पाखी का घर से गायब होना और स्लीपिंग फिल्स के बाद उसके साथ कुछ हादसा हो सकता था, वो बात इन सब की जोर जोर की शोर वाली आवाज़ों में, सिर्फ नारेबाजी में दब के रह गई मेन बात इनकी। ऐसा लगा मुझे अभी 2-3 दिन के एपिसोड से। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मिस यू रेखा जी और शबनम जी और ख्याति जी, वर्षा जी और महिमा जी, आप लोगों के भी ऑडियो कल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच अंजू मैम। सही कहा मनीषा जी आपने कि वो दरवाजा तो बंद ही मिला था, क्योंकि रोमिल ने आके चाबी निकाली और दरवाजा खुला। मगर ये दरवाजे की मिस्ट्री तो बहुत छोटी है। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि छोटी अनाथालय कैसे पहुंच गई बॉम्बे, तो ये भी मिस्ट्री बाकी है। तो ये तो बड़ी छोटी मिस्ट्री है अगर ये इसको नहीं बताते हैं तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, पाखी आ तो गई है, पाखी को संभाला जा रहा है, मालती देवी को संभाला जा रहा है। एक्शन लगा जब सबसे पहले नज़र अनुज की पड़ती मालती देवी को, तो लगता था कि यार ये बेटा है, इसलिए लगा थोड़ा सा कि मालती देवी का ही बेटा है। तो पर नहीं, आज पूरे शो में ऐसा कहीं भी अनुज के मन में ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वो इसकी माँ है, या ऐसा कोई हाईलाइट नहीं किया। तो आज जो हाईलाइट नहीं किया, और पता नहीं क्या वजह है मालती देवी का यहाँ आना, यानी आने के लिए दिखाना, तो समझ में आएगा। और दूसरी बात है कि आज रोमिल बहुत रो रहा। मुझे रोमिल के लिए वाकई में बहुत बुरा लगता है। माना उसने गलती की, पर वो फ्रैंक उसका वो था, मतलब इसका कोई गलत इरादे से नहीं किया, हम सब जानते हैं। पर बुरा भी लगता है जब उसको सब लोग सजा देने की। कल भी जब अधिक बहुत मार रहा था ना, मैंने कल अपनी उसमें कहा नहीं, पर मुझे उस समय बहुत बुरा लगता कि वो जब मार रहा था उसे थप्पड़ पे थप्पड़, और जो कर रहा था हरकतें, वो इतना बुरा लग रहा था कि अरे तुम कैसे उसको ऐसे मार रहे हो, वो बच्चा है यार, और तुम किस हक से उसको मार रहे हो, तुमने क्या कभी किसी के लिए अच्छा किया। और आज एक बार भी नहीं लगता, जब पता चल रहा है कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है, तो ये बदला लेने के लिए आज भी कह रहा है, पाखी को बता रहा है कि मैं उसने अपने बदला लेने के लिए किया। तो फिर ये सब किसकी गलती है? क्यों तुम उसको सजा देने के लिए बात कर रहे हो? यानी तुमने जो किया वो सही था उसके साथ, यानी तुम्हें तो गिल्ट फील होना चाहिए था। और आज जब सब लोग कह रहे, बा, वनराज, तोशु और अंकुश तो आज नहीं कह रहा, पर कल कहा था उसने, और बरखा वगैरह ये सब चाहते हैं, अधिक सब चाहते हैं कि उसे जेल हो जाए। तो ये वो लोग ही कह रहे हैं जिनने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, ऐसे बात कर रहे हैं। इन लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, और इन लोगों को माफ़ी भी मिली है। तो आज उस छोटा बच्चा है, वो बहुत सबसे छोटा है, टीनेजर एज का है, और वो उसके साथ सच में इन लोगों ने बहुत गलत किया, और शुरू से उस बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो उसे ही सजा देने की बात कही जा रही है। पर अनुपमा रोकने के ना बोल नहीं पा रही है, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको ऐसे सजा दे, जेल में डाले। अब जब तक वो एक माँ, जब तक बच्ची नहीं मिलती है, तो उसका उस पर चिल्लाना, ये करना, पर अगर पाखी सही सलामत आ गई तो बदल जाता है, मन बदल जाता है। तो आज अनुपमा को मन दिखा मुझे बदला हुआ। अनुज अनुज ने भी अगर अधिक को डांटा है कि तुम तभी बोलो कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने भी बहुत ऐसा कुछ किया है, तो तुम्हें क्या ऐसा बोलने का हक नहीं है। तो बरखा का चेहरा लटक जाता है। पर अभी तक एक बार भी अधिक ने माफ़ी नहीं मांगी कि अनुज मुझसे गलती हो गई, या मैं ऐसा जो भी मैंने करना, मैंने गलत किया, जो भी मैंने किया, हाँ मैंने ऐसा, उसने पुलिस के सामने कबूल किया, हाँ मैंने ऐसा किया वैसा किया। पर वो रोमिल माफ़ी मांग रहा है, बार बार माफ़ी मांग रहा है कि मुझे सजा दो, पर मुझे पुलिस में मत करो, मेरे से गलती होगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो वो उसकी बात नहीं समझ रहा। वनराज बड़ी बड़ी बातें हैं, हम बा कह रही है, तो बा ने क्या अपने पोतों के लिए गिड़गिड़ाई नहीं थी?
जो वनराज को क्या उसको अंकुश को कहा जा रहा है, मुझे अंकुश से कोई लेना देना नहीं है, अंकुश भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। आज जो भी अगर जो भी है, आज रोमिल जो भी है हालत का, तो वो खुद भी जिम्मेदार है, और खुद का भी, खुद में तो कोई दम है नहीं, पर बस दूसरों के दम पे उछल रहे हैं। और वो भी उस बच्चे को आज जो भी है ना, तो उसके लिए अधिक को भी अगर सही समय पे थप्पड़ मार दिया होता ना अंकुश ने, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। बहुत दिनों से अधिक अंकुश भी जानता है कि अधिक क्या गेम खेल रहा है, कैसे घोटाला कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, पाखी के साथ क्या कर। जब पाखी की सच्चाई, पाखी को मारा ही सच्चाई सामने आएगी, तो ये तो पेरेंट्स बनना था ना उसका, यानी उसको पाला पोसा लिखा पढ़ाया, तो वो हक था उसे एक थप्पड़ मारने का, कि जो भी हो पाखी एक्शन ले ना ले अधिक के खिलाफ। पर तुमने अधिक को हक था मारने का एक थप्पड़, तब तुमने क्यों नहीं मारा? वो साला है तो क्या हुआ? पर अगर साले को पिता की तरह पाल पोस सकते हैं, तो बेटे की तरह पाल पोस सकते हैं पिता बन के, तो उसको वो डांटने का और मारने का भी हक था, तब तुमने वो कुछ नहीं किया। तो आज फिर उस छोटे बच्चे को जिसके साथ तुमने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो उसको तुम क्यों कह रहे हो? कल वो मुझे अंकुश का भी बहुत बुरा लगा, पर आज हाँ अंकुश गिर गया, बोल रहा है कि उससे गलती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसका पिता होने के लिए, जो भी मैं पिता हूँ इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, जो भी डायलॉग मार रहा है। तो उसके लिए जो कह रहा था वनराज, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो क्या दिल से कहना कि तोशु ने जब इतनी बड़ा गलती की थी तोशु ने, तो क्या तुम बोल रहे थे जरूर कि इसको सजा मिलना चाहिए, निकाला घर के बाहर, तो क्या बार बार पाकि इसको किंजल को ये नहीं कहा था, जो किंजल पे प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की थी कि वो माफ कर दे? बहुत बार की थी वनराज ने खुद, और बा ने खुद। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है इन लोगों का कि ये अपने वक्त आता है तो बराबर इन लोगों को समझ में आता है, पर दूसरों का वक्त आता है तो पर आज अंकुश ने, अनुज ने अच्छा किया अधिक को डांट के। और लगता है मुझे कल वो दिखाएंगे कि वो अनुज को कहते हैं रोमिल को जेल नहीं भेजेंगे, अनुपमा और अनुज बोलेंगे कुछ मान है, तो मुझे लगता है पर मिलना चाहिए माफ़ी, नहीं तो उस बच्चे के साथ सच में बुरा ही होगा। और बुरा लगता है आज सच में, जब वो रोया ना मैम, तो सच में बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा सिसक सिसक के रो रहा था वो, ऐसा कोई नाटक नहीं लग रहा था, या फिर ऐसा कोई कि कुछ ऐसा कर रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं। सच में अंदर से उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि थैंक गॉड पाखी को कुछ नहीं हुआ। और पाखी को पता चला तो देखना पाखी भी बोलेगी ये सब कि मुझे वहाँ किसी ने कोई भी परेशान नहीं किया, और वो शायद बोलेगी कि माफ़ कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं पर रिकेप में जो अनुज कह रहा है अनुपमा को कि मालती देवी के साथ हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, या फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए जो भी है, तो फिर अब पर आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तो क्यों अनुज, हर बार जरूरी नहीं है ना कि अनुपमा पे डालना, खुद भी तो कह सकते हो कि नहीं हम ऐसे ही करना चाहिए अनुपमा, कुछ समय के लिए तो भी करना चाहिए, देखते हैं बाद में उनकी हालत को कैसे इम्प्रूव होता है, या फिर अभी उनकी कोई सच्चाई हमारे सामने आती तो हम ऐसा नहीं कर सकते, जबकि छोटी भी घर में है। ये अनुज का भी ऐसा होना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं कि तुम्हारा फैसला है। अगर हमेशा हम ऐसा करेंगे तो गलत है, ये मुझे लगता है कि खुद का भी तो कोई डिसीजन अनुज ने खुद ने भी लेना चाहिए कि नहीं, वहाँ छोटी भी है, बाकी के भी लोग हैं, पहले घर का इतना माहौल है, तो हम रोज जाएंगे, रोज मालती देवी की तरफ ध्यान देंगे, रोज उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पर अगर वो माँ नहीं है, तो अनुज की अगर माँ, अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अनुज की अगर माँ है और ये कान्हा जी का इशारा है कि वो वहाँ पे उसका आना और जन्माष्टमी के दिन, तो फिर अनुज के मन में थोड़ी भी फीलिंग क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, जो अभी रिकेप में तो नहीं लग रहा है, शायद दिखाएंगे कल के एपिसोड में जो अभी पुराने दिखाते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं फीलिंग आ रही है अनुज के मन में कि ये उसकी माँ है। कभी भी वो एक ही बार हुआ था कि जब वो घर में आता है तो वो जो हाथ रख देता है कांटों के ऊपर, कांटों के नीचे अपने हाथ रख देता है कि कांटे न रूते मालती देवी को, बस तभी वो एक छोटी सी फीलिंग आई। ना ही मालती देवी के मन में कभी अनुज को लेके फीलिंग आई, नहीं अनुज को बहुत बार मिले, आमना सामना हुआ, पर पता नहीं क्या है ये शो में कहानी, पता चलेगा। पर अनुपमा ने अब तो भी थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, भावनाओं में बह के नहीं, इमोशनली लेके नहीं करना चाहिए। और जो ये बार बार
शाह उसे सच में बहुत बुरा लगता है। और सब सुनकर भी, लोगों के कमेंट्स भी सुन के अच्छा नहीं लगता कि बार बार ये शाह उसमें जाना क्यों। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ वनराज शाह उसका एक्स हस्बैंड है, तो एक्स हस्बैंड मैं वो तो अनुज भी नहीं मानता और मैं खुद भी नहीं, मैं क्या सभी लोग नहीं मानते कि वो ऐसा कुछ है। पर एक्स हस्बैंड के घर में जाना कोई बुरी बात नहीं, पर वहाँ बच्चे बहुत बड़े हैं। जब पाखी बड़े बड़े फैसले ले लेती है, ये दोनों ले लेते हैं, वहाँ डिम्पल है तो, और वो अभी काव्या वाले मैटर में भी वो तो आएगा ही। तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अनुपमा ने वो अब लकीर खींचनी चाहिए। अपने खुद के जब बच्चे ऐसे मुसीबत में डाल देते हैं तो, अगर पाखी क्या होता है, अगर पाखी अनुपमा के साथ चल जाती तो क्या हादसा होता? कभी नहीं होता ना। तो ये भी गलत है ना कि क्यों बच्चे मानते नहीं बड़ों बड़ों की बातें, अपने माँ बाप की बातें। तो अनुपमा ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली अभी लेना चाहिए डिसीजन, और होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं शो क्या है, अच्छा नहीं लगता ये सब देख के या फिर सुन के। तो देखते हैं, आई होप सो क्या दिखाते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और सही है, अनुज ने तो अच्छा ही किया, आज उसने बोलती बंद कर दी है इस अधिक नाम के लड़के की। आगे भी करे तो ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच वर्षा आपकी ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड अच्छा था। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी। सो स्टार्टिंग विथ आज मालती देवी पाखी को लेके कपाड़िया हाउस आती है, तो वो एक अच्छा सीन था जहाँ पे एक माँ बेटी का रियूनियन हो गया, जैसे अनुपमा पाखी का, तो दूसरी तरफ माँ बेटे का रियूनियन दिखाया, मतलब मालती देवी एंड अनुज का। तो अनुज भी शॉक हो गया मालती देवी को इस हालत में देख के। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मालती देवी इतनी बड़ी कलाकार कभी ऐसे हालत में उसे दिखेगी। तो वो एंट्री शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, मालती देवी का वो चक्कर आके गिरना एंड फिर अनुज उन्हें हाथ पकड़ के संभाल के अंदर लेके जाना, एंड फिर वो एक शॉट जहाँ पे पीछे कान्हा जी की मूर्ति पे फोकस किया एंड वो शंखनाद जैसे, तो वो जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन वाली जो फीलिंग होती है, वो जो टिपिकल अनुपमा मेकर्स जो दिखाते हैं, तो वो अच्छा लगा देख के। तो अभी ये कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म ही है कि मालती देवी एंड अनुज का मतलब माँ बेटे का ही रिश्ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, मुझे ये सबसे मोस्ट अवेटेड ट्रैक है। एंड इंटरेस्टिंग होगा कि ये सच्चाई कैसे सामने आएगी। एंड देखते हैं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा। एंड नेक्स्ट अभी वहाँ पे वनराज को अनुज कॉल करके बताता है कि पाखी मिल गई है। एंड वहाँ पे समर तोशु वनराज से माफ़ी मांग रहे हैं कि वो उसे ऐसा क्या तीर मारा वो लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आया। इतना कौन सा उन्होंने ढूंढा पाखी को कि बोले कि नहीं मिली पाखी। एक दो जगह ढूंढे एंड फिर घर पे निकला। मुझे शाज का तो ना बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आता। इनकी वो आदत ही है कि काम दूसरों से करवाए एंड खुद फिर एंड में जाके अपना बोलते हैं ना बातें करवा लो इनसे। इनका यही है। आज भी जैसे वो रोमिल के साथ जो वनराज ने जो आज वो बर्ताव किया, वनराज को क्या हक है इतना सब उसको सुनाने का। ठीक है, पाखी का पिता है, उसको वो डर है, मतलब वो कंसर्न था, उसे गुस्सा है, सब जायज़, ठीक है। बट ये क्या तरीका हुआ रोमिल के साथ बात करने का कि उसको पीटो, उसको जेल लेके जाओ। अरे ये कौन सा तरीका होता है बच्चे से बात करने का? मतलब वो तो शाज से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो किसी से ढंग से बात करे या फिर किसी तमीज़ से बात करे। एंड वनराज होता कौन है उसको जेल भेजने वाला? खुद ने क्या किया है? खुद तो वो तोशु तो जेल जाने के कितने बार जेल जाने के लायक ही थे वो लोग, बट उन्हें तो कोई सज़ा नहीं मिली। तो ये बच्चे को जिसका इंटेंशन तो बिल्कुल बुरा नहीं था, हाँ उसने प्रैंक किया, वो उसके ऊपर ही बैकफायर हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब अपना बोलते हैं ना कि ये उसके ऊपर तुम पूरा ब्लेम डालो एंड उसको फिर जेल भेजो, ये करो वो करो। अरे हद है ये तो। एंड एक तो ठीक है, चलो अंकुश ने वो बेचारा मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि वो रोमिल को मतलब रोमिल की गारंटी ली एंड उसने वो एक्सेप्ट किया कि रोमिल से गलती हुई है। एंड वो मुझे ठीक ही लगा। इतना कुछ मुझे ऐसे
बुरा भी नहीं लगा एंड मतलब अच्छा भी नहीं लगा, ठीक था वो उसका, वो कैन मतलब एट दैट टाइम इट वाज मोस्ट सेंसिबल थिंग टू से, तो वो ठीक ही लगा। बट वनराज का मुझे ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके वजह से उसकी बेटी 2 दिन से गायब है, ये है वो है, तो उसके वजह से अनुज के लाइफ में, अनुपमा के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हुए, उसका क्या, उसके तो रोमिल से भी बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो उस हिसाब से तो वनराज ने फिर जेल जाना चाहिए। एंड वनराज बोलता है कि क्रिमिनल्स अगर घर में अगर सुधर जाते तो फिर जेल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर उस हिसाब से तो फिर वनराज को तो कितने चांसेस मिले सुधरने के, तो उसको भी सुधरने का कोई चांस ही नहीं देना चाहिए, तो उसको भी डायरेक्टली फिर जेल ही भेजना चाहिए था। तो ये जो हिपोक्रेट्स है ना, ये दोगले, ये शाहज हमेशा से दोगले है एंड हमेशा से दोगले रहेंगे ही। बात जब अपने पे आती है ना, तब एकदम उनको वैसे चांसेस मांगेंगे खुद के लिए कि माफ़ करो, ये करो, सज़ा ना दो ये। एंड दूसरे के ऊपर जब आता है तो एकदम से उनको मतलब एकदम पनिशमेंट ही, जैसे वो लोग खुद जैसे जज बने हुए वैसे पनिशमेंट ही सुना देते हैं। तो एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि मतलब एंड में, एंड वो अधिक एंड बरखा भी, जैसे वो कल से ही उनका चल रहा है कि इसको जेल भेजना चाहिए, इसने गलती की है कि, बट आई एम ग्लैड कि एट द एंड अनुज ने बोला कि अधिक को कि भले तुम इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, बट तुम भी दूध के धुले नहीं हो, सो यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। तो वो अच्छा, उसने बहुत अच्छे से वो अधिक को एक ही लाइन में, अनुज का यही है, उसको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब एक बार चीखता है, एक बार एक ही लाइन में वो सामने वाले की बोलती बंद कर देता है ना। आज अधिक एंड बरखा को वो बोलते हैं ना, उसने अच्छे से वो सुना ही दिया, तो अच्छा लगा वो रोमिल के लिए वो एक स्टैंड उसने लिया। हाँ, रोमिल ने गलती की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बट इतनी भी बड़ी सज़ा नहीं कि जेल उसको भेजा जाए। तो वो एक सीन मुझे अच्छा लगा। एंड कमिंग बैक टू अनुपमा का मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि जब जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ये क्यों नहीं बोलती। वनराज जैसे वो उस पर चढ़ रहा था रोमिल पे, उसको और वो अंकुश को बोल रहा था कि मारो उसको, पीटो करके, ये क्या मतलब हरकत मुझे नहीं समझ में आई, ये क्या हरकत थी। एंड अनुपमा उस टाइम पे क्यों नहीं रोक पाई उसको। अनुपमा को तो पता है ना कि अधिक भी इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर क्यों नहीं उसने रोमिल को, वनराज को रोका। ये वनराज के सामने अनुपमा का मुंह क्यों नहीं खुलता, मुझे नहीं समझ में आता। एंड बाप ही जब कुछ भी बोलती रहती तब भी अनुपमा का कुछ ऐसे मुंह से निकलती ही नहीं है शब्द। तो फिर जब फ़ायदा क्या, तुम इतने एंड में तुम भाषण दो, फिर सब होने के बाद जब तुम अपना आवाज़ खोलो, अपना स्टैंड रखो, तो फिर मतलब नहीं है ना। जिस टाइम पे जो बोलना चाहिए तब तुम बोलते नहीं हो। तो ये मुझे अनुपमा का अभी भी समझ में नहीं आता कि ये कब इसका ये नेचर चेंज होगा, क्योंकि अभी भी वो शाज के सामने कहीं ना कहीं वो दबी जाती है। वनराज थोड़ा सा चढ़ क्या गया है उस पर, ये एकदम से मतलब एकदम अपने ही वो दुख में एकदम जैसे खो जाती है। अरे तुम ठीक थी ना, पाखी तो आ गई थी घर पे, तुम क्या सदमे में नहीं थी कि तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे उस टाइम पे। तुम वनराज को उसी टाइम पे रोक सकती थी एंड उसी टाइम पे बोल सकती थी कि इसमें रोमिल के अकेले की गलती नहीं है, बट अधिक ने भी ये सब किया है करके। तब क्यों नहीं, माँ बाप हो ना तुम दोनों, तो माँ बाप, तो तुम पाखी की माँ हो, वनराज बाप है, तो वो बाप को पता तो चले कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे, सब डिटेल में बताओ वो बाप को। वो बाप अपने ही वो धुन में है, वो तो सबको जैसे उसका बस चले तो वो सबको जेल भेज देगा, तो ये तो गलत हुआ ना। तो पता नहीं ये सब चीज़ें मुझे देख के मतलब समझ में नहीं आती अनुपमा का माइंडसेट क्या होता है उस टाइम पे, जहाँ पे उसका अभी भी यही है, जहाँ पे बोलना चाहिए वो बोलती नहीं है, एंड फिर लेट, फिर कब उसको याद आता है जब बोलना होता है तब वो बोल देती है, तब तक तो उसका इम्पैक्ट फिर रहता ही नहीं है फिर। और मुझे रोमिल के लिए आज बहुत बुरा लगा, बेचारा वो एक तो है बच्चा डरा हुआ, वो मतलब उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसको सबक सिखाना था अधिक एंड पाखी को, बट तरीका बहुत गलत था। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जेल भेजो। एंड इतना आज जो उसके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ जो कर रहा है। तो एक तो वो गिल्ट में है, एक तो उसे एक तो है कि पाखी आ गई है, बट उसे ये भी डर है कि उसके अनु आंटी एंड अनुज अंकल अभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। अभी भी उसको वो उसके पिता के बारे में भी नहीं सोचा कि पिता मुझे माफ़ करेंगे, मेरे पापा माफ़ करेंगे या नहीं, बट उसको अभी भी अनुपमा अनुज के बारे में उसको चिंता है कि वो दोनों, क्योंकि
कहीं ना कहीं उसे वो पता है कि वो दोनों उसके लिए खड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है, तो उन दोनों से ही वो अभी भी एक्सपेक्ट करता है चीज़ें। एंड उसको वही बात का बुरा लगा है कि उसने उन दोनों का ट्रस्ट तोड़ा है। तो वो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। आई नो अभी कल के एपिसोड में, अभी प्रीकैप में हम देख रहे हैं कि पाखी सबको राखी बांध रही है, रोमिल को भी बांध रही है। तो शायद कहीं ना कहीं पाखी रोमिल को माफ़ कर देगी एंड रोमिल को बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। बट हाँ, रोमिल को अभी थोड़ा सा बोलते हैं ना कि उसको अभी सुधरना होगा। एंड अभी क्योंकि अभी उसने कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज दोनों का ट्रस्ट तोड़ा है, तो अभी सबसे पहले तो उसे ऐसे बिहेव करना होगा, ऐसे कुछ करना होगा जिससे उन दोनों का ट्रस्ट जीत पाए वो। तो ये थोड़ा अभी रोमिल पे एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उसे करना होगा। तो लेट्स सी अभी कैसे रोमिल कैसे आगे अपने आप को सुधारता है एंड कैसे ट्रस्ट जीतेगा। एंड मालती देवी अनुज का ये ट्रैक कैसे अनफोल्ड होगा। अभी प्रीकैप में एज़ यूजुअल अनुज ने एक सजेशन दिया है, वो नहीं चाहता कि मालती देवी अनुपमा के साथ रहे। उसने अपना एक डिसीजन सुनाया है, बट एट द एंड उसने अनुपमा पे ही डिसीजन छोड़ा है कि तुम्हारे हिसाब से देखो तुम्हें क्या करना है। तो हमें तो अनुपमा तो पता ही है, वो तो मालती देवी को जाने नहीं देगी, वो तो कपाड़े हाउस में ही रखेगी। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। बट बस यही है कि जैसे लास्ट टाइम जैसे माया के ट्रैक में हुआ था, अनुज नहीं चाहता था माया घर पे रहे, बट देन अनुपमा ने माया को रहने दिया छोटी के लिए। तो अभी उस टाइम पे फिर सफ़र तो अनुज को ही करना पड़ा एंड में। तो अभी इस डिसीजन के वजह से एंड में अनुज को सफ़र ना करना पड़े। आई होप, मतलब वैसे तो होना ही नहीं है क्योंकि अभी माँ बेटे का है। तो और अनुज के जितने भी रिलेशंस आए हैं तो वो एक अच्छा ही बॉन्ड एक बना है। तो आई होप ये मालती देवी एंड अनुज का भी अच्छे से ही वो एक बॉन्ड डेवलप हो, ग्रो हो। तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। और तोशु ने तो क्या कुछ किया था। तोशु के लिए तो पुलिस भी बुलाना चाहते थे, जो तोशु ने कर्जा वर्जा लिया था, पुलिस के लिए धमकी दी गई थी। और फिर अनुज अनुपमा को फोन किया गया था कि बोलिए आप गारंटी लेते हैं कि नहीं लेते। ऐसा सब कुछ हुआ था। तब इनको अपने बेटे को पुलिस से बचाना था, मगर दूसरे का बेटा है, अब गलती दूसरे के घर में है तो गलती बड़ी है। ये तो इनका शुरू से पैटर्न रहा ही है। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का रिव्यू सुना अंजू जी, और आपका आज का एपिसोड भी देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज अनुज ने अधिक का मुंह बंद कर दिया, बहुत ही अच्छा किया। वो ज़्यादा उड़ रहा था, उसे लगता है कि मैंने किडनैप नहीं किया इसलिए मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके, चाहे वो फ्रॉड करे या पाकी को मारे या मैनिपुलेट करे, लेकिन सारे गुनाह मेरे माफ़ हो गए। बिल्कुल सही, अनुज ने भी सही कहा कि तो अपना मुंह बंद रखो और चुप रहो। अगर तुमने किडनैपिंग नहीं की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूध के धुले हुए हो। बिल्कुल सही। और अनुपमा ने कहा अगर रोमिल को माफ़ नहीं किया, रोमिल पे शक, रोमिल को माफ़ नहीं किया तो तुम्हें भी माफ़ नहीं किया है। रोमिल को माफ़ नहीं करना है वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमने माफ़ नहीं किया है। और कितना आज भी वो पाखी को सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरीके से वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जो भी उसने कहा सब घड़ियाली आंसू और घड़ियाली बातें थी। वो बरखा रदी कुत्ते की दुम है जो कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन हाँ, आज रोमिल पूरी तरह से अकेला हो गया बेचारा, सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा है। उसके पास उसे सहारा देने के लिए भी कोई नहीं है, ना उसका बाप है, माँ तो है ही नहीं, लेकिन बाप भी नहीं है। लेकिन ये देख के थोड़ा अच्छा लगा कि जब वनराज उसे मारने जा रहा था तब उसने रोका। आज तो भी कम से कम अंकुश ने अपने बेटे का पक्ष लिया, उसकी साइड में रहा। वो मैं उसे सजा दूंगा, तब वनराज कहता तो फिर मारो, क्यों नहीं मार पाए? मेरी बेटी 2 दिन तक
नशे की हालत में घूम रहे थे, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता तो तुम खुद को माफ कर पाते? सही कहा कि जब तक वनराज तुसु हमारे भाई के नाते, वनराज बाप के रिश्ते से और बापू जी अपने हिसाब से जब तक बोल रहे थे तब तक अनुज कुछ नहीं बोला, लेकिन जब अधिक बोला तब जाके अनुज ने रोमिल का पक्ष लिया। सच में वो सीन बहुत अच्छा था। आज पहले बार फिर से अनुज को गुस्से में देख के बहुत ही, कपाड़िया जी बहुत ही क्यूट लग रहे थे गुस्से में भी। और आज मालती देवी जी को वो सब बातें ही हो रही थी कि मालती देवी जी आ जाती है बीच में। अगर वो नहीं आती तो और भी कुछ कहता, अनुज भी कहता और अनुपमा भी बोलते, लेकिन बोलेंगे। और जैसा आपने कहा कि पाखी समझेगी तो वो तो समझेगी, समझना ही होगा। और इस बार तो भी अनुपमा को बोलना होगा कि ये जो कुछ भी रोमिल ने किया वो तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि वो चोरी तो रोमिल ने नहीं की थी। तुमने जाके उसके रूम में वो बैग रखा था, ना तुम बैग रखते ना वो ये सब करता उसे ये। लेकिन फिर भी पाखी ने भी कहा कि मुझे लगा ही नहीं, मेरी फेवरेट चीज़ें दी जा रही थी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किडनैप हुई हूँ, या फिर मुझे किस बहाने से लाया गया था, किस वजह से यहाँ पे रखा गया था। उसे खाना वाना सब कुछ उसे मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने वक्त देख के मैं वहां से भाग गई। और दरवाजा भी ऐसे खुला छोड़ा, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझ के खुला छोड़ा गया हो, लॉक भी नहीं किया था। जैसे उसके दोस्त ने बताया, मैं दरवाजा लॉक नहीं किया और वही दरवाजा खुला छोड़ के ही भाग गया था। तो आज का एपिसोड अच्छा था वैसे। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, कल देखते हैं सीरियल में। लेकिन एक बात है जो अनुज ने अनुपमा से साफ साफ कही है कि मैं चाहता हूँ कि मालती देवी यहाँ ना रहे। हाँ, अगर चाहे तो मैं इन्हें रिहैब सेंटर या तुम जहाँ कहोगी वहाँ भेज दूंगा, उनकी केयर होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ ना रहे। लेकिन आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। यानी अनुज ने फिर से आखिरी फैसला अनुपमा पे ही छोड़ा है कि मालती देवी यहाँ रह सकती या नहीं रह सकती। और रिकेप में भी देखा सबको पाखी राखी बांध रहे कि क्या आज का आधा दिन तो ऐसे ही चला गया, आधा दिन भी इसी तरह बातों में चला जाएगा या झगड़े में। अगर त्योहार है तो त्योहार मनाते, और तब सबको राखी बांधती, तब रोमिल को भी राखी बांधती। इससे यही लगता है कि पाखी ने भी उसे माफ कर दिया, और करना भी चाहिए। जो गुना ये भाई बहनों ने मिलकर किया है उतने गुना तो रोमिल ने भी नहीं किया है। उसने तो ये छोटा सा प्रैंक ही किया था, लेकिन प्रैंक भी भारी पड़ सकता है ये उसे समझ में आ चुका है, इसलिए अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि रोमिल अब सच में सुधर जाएगा, लेकिन अधिक ना सुधरा है ना सुधरेगा, ना ही कभी सुधर सकता है। लेकिन ये सीरियल है, यहाँ क्या दिखाएंगे वो हम भी नहीं जान सकते। हम जो सोचते उससे उल्टा ही दिखा देते हर बार, बहुत बार ऐसा हुआ है। और महिमा, कल तुमने जो शायरी में अनुपमा सीरियल के लिए जो कुछ भी कहा, पहले कपाड़िया हाउस का, अनुपमा के बारे में और फिर सा हाउस का, सच में बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा लगा कि हमारी महिमा शायर बन रही है। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू महिमा। ऐसे ही शायरी करती रहो और इसी तरह हमें बताती भी रहो। बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को, महिमा, वही वर्षा, बरखा, मनीषा, श्रद्धा, रेखा जी, सबनम, जितने भी है, अंजू जी, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। श्रद्धा, कल तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था।
मनीषा जी, कुमुद जी, आप सबका ऑडियो बहुत ही अच्छा था। और महिमा, तुम ऐसे ही खुश रहो। सच में श्रद्धा ने बहुत ही अच्छा पॉइंट समझा है। लेकिन श्रद्धा के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा, तुमने जिस तरीके से सिक्स सेंस की बात की अनुपमा के बारे में, कि इन बच्चों के लिए सिक्स सेंस अनुपमा का जागता है और छोटी के लिए नहीं, तो तुम्हें बता दूं कि छोटी अपनी मर्जी से अपनी माँ के साथ गई थी और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से अनुपमा को ऐसा कुछ ना लगे। और जब उसे लगना था तब वो लगा भी और वो रुकी भी। जब वो यूएस जा रही थी, वो जानती थी, वो फ़ोन भी करना चाहती थी अनुज को, लेकिन अनुज, और वो उस दिन रुकना भी चाहती थी कि मेरे पास एक दिन है तो मैं अपनी बेटी के साथ रुकना चाहती हूँ। तब अनुज ने ही मना किया था। ये हम सबने देखा था, तुमने भी देखा है श्रद्धा। इसलिए जिस वक्त जिस हालात रहते हैं उस हिसाब से अनुपमा को सिक्स सेंस आ जाती। जब अनुज की तबीयत खराब होती है, वो तो मुंबई में था ना, अनुपमा तो यहाँ थी अपनी माँ के साथ अहमदाबाद में, लेकिन फिर भी उसे हिचकी आ रही थी। जैसे अनुज को वहाँ पे हिचकी आ रही थी, वैसे ही अनुपमा को भी यहाँ पे हिचकी आ रही थी। तब उसे लगा कि नहीं, मेरे अनुज बीमार है, क्योंकि उसका मन घबरा रहा था और सच में वो बीमार था। जब सुबह उठ के वो कान्हा जी को प्रार्थना करती, तब जाके अनुज का बुखार उतरा था। तो ये हम नहीं कह सकते। और छोटी के साथ दिल का रिश्ता है, और उसके साथ भी कभी कुछ हुआ तो उसके साथ भी हुआ, तब भी उसे लग ही रहा था, वो सेंस कर रही थी। लेकिन हमने देखा है कि शाह परिवार वाले उसे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे। वो हर बार अंजू जी ने इस बात का जिक्र अपने हर वीडियो में किया है कि वो एक पल में छोटी की तरफ जाना चाहती, लेकिन ये लोग नहीं जाने दे रहे थे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अनुपमा का सिक्स सेंस छोटी के टाइम पे नहीं था। उस टाइम भी उसे लग ही रहा था। अगर मेरी बात का बुरा लगे तो सॉरी श्रद्धा, लेकिन ये सही है कि अनुपमा का सिक्स सेंस छोटी के लिए भी वैसा ही है। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा है एंड में, जो आपने श्रद्धा के ऑडियो के बारे में बताया है तो सही है, क्योंकि अनुपमा की इंट्यूशंस होती हैं और वो इंट्यूशंस हर जगह पे होती है। एक्चुअली इंट्यूशन चीज ही ऐसी है कि जो होगी तो होगी। तो अगर उसको कभी ऐसा हुआ है कि छोटी के लिए भी फील हुआ है तो वो भी बताया गया है। और जब ये आपने जो इंसिडेंट बताया है कि अनुज को जब बुखार होता था, तो यहाँ सिर्फ अनुज के लिए वो तकलीफ में नहीं थी बल्कि उसको भी बुखार हुआ था, तो ये भी हमने देखा है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए इंट्यूशन होता है और इसके लिए नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ये ड्रामा जब हम ज्यादा देखते हैं तो हम जिस कैरेक्टर से जुड़े होते हैं उसके लिए हम फील कर जाते हैं। तो इतना मुझे लगा है, बाकी सब ठीक है, अच्छा है। बाकी सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो सबका अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आपके इस रिप्लाई के लिए और इस ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.